ब्रेक के बाद आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। ये चर्चा रामचरितमानस पर लगातार जारी है और हमारे साथ में राष्ट्रीय संत स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं और आपको बहुत नए नए चीज़ों पर आपको प्रकाश डाल रहे हैं और आपको ज्ञान भी यहाँ से प्राप्त हो रहा है। महाराज जी, एक तो अभी हमने भगवान श्री राम का एक जो नेगेटिव कैरेक्टर लोगों को समझ में आ रहा था, आपने उसका पॉजिटिव एंगल बता दिया है। एक रामचरितमानस में कैकेयी का भी एक नेगेटिव कैरेक्टर सामने आता है कि उन्होंने राजा दशरथ से शादी से पहले एक उनसे आश्वासन लिया था, वचन लिया था कि आप हमारे पुत्र को गद्दी पर बिठाओगे। तो लेकिन बाद में वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि पहले भगवान श्री राम का जन्म हुआ। और यहाँ पर ये भी हमें समझ आता है कि राजा दशरथ को पहले ही ऐसा ज्ञात हुआ था कि मेरा पहला पुत्र जो होगा वो कैकेयी का नहीं होगा, मुझे तो और कोई जो पहला आएगा उन्हीं को मैं राजपाट दूंगा। तो यहाँ पर जो कैकेयी का जो सौतेली माँ का जो कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर दिखता है, तो उसका पॉजिटिव एंगल क्या है महाराज श्री? मैं कई बार इसको कथाओं में बता भी चुका हूँ। कैकेयी माँ को यदि हम देखना चाहें तो दो तरीके से देख सकते हैं और हर व्यक्ति को दो तरीके से देखा जा सकता है। अब एक कैकेयी माँ वो हैं जो कैकेयी राजा की बेटी हैं और एक कैकेयी वो भी हैं जो भरत जैसे संत की माता हैं। जिसने भरत जैसे इतने महान संत को जन्म दिया हो, निश्चित है कि वो माता भी बड़ी महान होगी। तो हर व्यक्ति के जीवन में जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारा भी स्वरूप कुछ और होता है, जब हम बड़े प्रेम में होते हैं तो हमारा स्वरूप कुछ और होता है। तो इसी तरह से कैकेयी माँ के भी दो भाव हैं, दो स्वरूप हैं उनके। अब जब बात आती है दो वरदान की, तो इस पक्ष में भी मैंने कई बार बताया भी है। एक तो देखिए, भगवान राम ने कैकेयी माँ से एक वचन लिया था। संत लोग ऐसा बताते हैं कि जब प्रभु बचपन में खेल रहे थे और कैकेयी माँ उनको बुलाने के लिए गईं, सभी गए और नहीं आए तो कैकेयी माँ भी गईं बुलाने। तो भगवान राम ने कैकेयी माँ से कहा था कि माँ, एक शर्त पर मैं आऊँगा भोजन करने, कि निश्चित है कि मैं रघुवंश में बड़ा हूँ तो हमारे पिताजी हमको ही राजा बनाएंगे। उस वक्त एक तुम ही ऐसी हो जो उन्हें रोक सकती हो। अच्छा, पहले उन्होंने भगवान राम ने कैकेयी माँ से वचन लिया था। ये कथा भी संत लोग ऐसा बताते हैं। तो कैकेयी माँ ने कहा कि मुझे क्या करना होगा? तो भगवान राम ने कहा कि माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ आप सोच लो, तुम्हारे प्राणों से ज़्यादा कीमती है वो। कैकेयी माँ ने कहा कि चलो अच्छा, जो तुम्हारी प्रसन्नता है, तुम खुश होते हो ना, मैं वो भी देने को तैयार हूँ। भगवान राम ने कहा कि सोच लो माता, हो सकता है उसमें तुम्हारे पति की मृत्यु भी हो जाए, इतनी बड़ी बात होगी। हो सकता है पूरी आने वाले संसार में, आने वाले ज़माने में लोग अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखना बंद कर देंगे, इतना बड़ा भी कलंक लग सकता है। तो कैकेयी माँ एक ऐसी भक्त हैं प्रभु की जिन्होंने भगवान राम के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ऐसा भक्त पूरी दुनिया में होना, पूरी धरती पर होना बहुत बड़े गर्व की बात है। भगवान राम की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपने पति को भी न्यौछावर कर दिया। दुनिया की सारी बातें उन्होंने सहन की। तो किसके लिए? नेगेटिव कैरेक्टर भी सामने हाँ, आया। क्या होता है कि एक प्रेम में एक सूत्र आता है, तत्सुखे सुखित्वम। जिसको हम प्रेम करते हैं उसके सुख में हमारा सुख। तो कैकेयी माँ प्रभु की एक ऐसी प्रेमी है जो परमात्मा के सुख में अपना सुख मानती है कि मेरा राघव प्रसन्न है ना, तो मैं प्रसन्न हूँ। सारी दुनिया की मुझे फिक्र नहीं, सारी दुनिया रूठ जाए तो रूठ जाए, मेरे राघव यदि प्रसन्न हैं। अब बात आती है वरदान की। शब्दों पर जरा गौर करिए। सुत ही राज राम ही वनवासु, ऐसा मंथरा ने सिखाया था कैकेयी माँ को कि पहले वरदान में भरत के लिए गद्दी मांग लेना, दूसरे में राज्य राम के लिए वन मांगना। कैकेयी माता ने थोड़ा शब्दों को पलट दिया। पहला वरदान कैकेयी माँ का जो है, जो सारी दुनिया को पता है, देहु एक बर भरत ही टीका। वहाँ राज्य शब्द का प्रयोग नहीं है, टीका शब्द का प्रयोग है। टीका का दो अर्थ हो सकता है। एक तो टीका का अर्थ है तिलक
और दूसरे अर्थ में कहा जाए तो टीका का एक अर्थ होता है निंदा। अच्छा, टीके का भी निंदा है। हाँ, लोग कहते हैं ना कई बार कि यार वो तो तुम्हारी बड़ी टीका टिप्पणी कर रहा था। जी 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 जी, सही बात। तो टीका का दूसरा अर्थ है निंदा। कई माँ ने कहा कि पहले वरदान में मैं मेरे भरत की निंदा मांगती हूँ, राम की निंदा नहीं। इसको जरा हम यदि समझें, अब भरत की निंदा कैसे और राम की निंदा कैसे, तो कई माँ जानती हैं कि भगवान राम आए थे धरती पर राज्य करने के लिए नहीं, असुरों के विनाश के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, धरती के उद्धार के लिए। वो व्यक्ति यदि राजा बन जाएगा, केवल राज्य का सुख भोग कर रह जाएगा, तो दुनिया उसकी निंदा करेगी। अब जैसे मैं कहीं कथा करने जाऊं और वहां जाकर व्यापार शुरू कर दूं, तो लोग हमारी ही निंदा करेंगे कि आए थे कथा करने और व्यापार शुरू हो गया। तो भगवान राम आए थे राज्य का सुख भोगने के लिए नहीं। तो कई माँ जानती थी यदि राम जी आज राजा बन गए तो दुनिया उनकी निंदा शुरू कर देगी। इसलिए मेरे राघव की निंदा न हो, भरत की निंदा हो जाए, क्योंकि भरत गद्दी पर बैठेगा तो दुनिया भरत की निंदा शुरू कर देगी कि कौन नहीं चाहता है राज्य, बड़े भाई को बंद दे करके खुद गद्दी पर बैठ गया। इस तरह की निंदा मेरे बेटे की निंदा हो जाए वो मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन मेरे प्रभु की निंदा हो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए पहले वरदान में कई माँ ने राम के लिए राज्य न मांग करके इस तरह से मांगा। दूसरी बात, यदि दूसरा पक्ष देखें तो कई माँ ने सोचा, एक संत ऐसा कहते हैं कि कई माँ को दशरथ जी ने बता दिया था कि पुत्र विरह में हमें श्राप लगा है कि हमारी मृत्यु होगी। श्रवण के माता पिता ने जो श्राप दिया था कि पुत्र विरह में तुम्हारी भी मृत्यु होगी, तब से कई माँ चिंतित थी कि पुत्र विरह में मौत कैसे हो सकता। ये तो दो प्रकार से होगा, या तो पुत्र कहीं बाहर गए हों, इस बीच पिता की मृत्यु हो जाए, या तो बाप से पहले चारों बेटों की मृत्यु हो जाए। तो कई माँ को इस बात की बहुत समय से चिंता थी कि कैसे हो सकता है। तो उन्होंने ही ये प्लानिंग की। आप देखो, शादी के तुरंत बाद भरत को ननिहाल भेज दिया, अयोध्या नहीं रहने दिया। कई जिन्हें सोचा कि चलो मैं तो विधवा हो जाऊं, सहन कर सकती हूं, लेकिन मेरी सीता, मेरी मांडवी ये सब विधवा हो जाए, वो मैं अपनी आंखों से कैसे देख सकती हूँ। इसलिए विरह ही ऐसा करवा दूं, उस बीच यदि मेरे पति की मृत्यु भी हो जाती है तो मैं तो इस घटना को बर्दाश्त कर लूँगी। इसलिए उन्होंने जानबूझकर विरह करवाया, और दशरथ जी की उसी विरह में, पुत्र विरह में, उनका श्राप भी सत्य हुआ और कई माँ की सोच भी सत्य हुई। इसलिए आप देखो, दूसरे वरदान मांगने से पहले कई आक्रामक नहीं लग रही हैं। रामचरितमानस यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, मांगहूँ दूसर वर कर जोरी, हाथ जोड़कर मांगा है कि हे महाराज, दूसरा वरदान मैं आपसे हाथ जोड़कर मांग रही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो मैं मांगने जा रही हूँ वो मुझे ज़रूर देना। और तब उन्होंने मांगा है भगवान राम के लिए वन। 14 वर्ष राम वनवासी। अब तीसरी बात, अब यहाँ पर देखा जाए, मंथरा ने अवधि नहीं बताई थी कि आप इतने साल का ही मांगना, उसने तो आजीवन की प्लानिंग कर दी थी, लेकिन कई माँ ने 14 वर्ष कर दिया, उसको कम कर दिया कि आजीवन वनवास नहीं, केवल 14 वर्ष। 14 वर्ष मेरा राम जंगलों में रहकर आएगा, दीनहीन के बीच में रहकर आएगा, फिर जब तपस्या करके गद्दी पर बैठेगा तो उसको गरीबों का दर्द पता होगा, तब दुनिया को रामराज्य देगा। दूसरी बात, रावण को मरने में कई माँ को पता था कि अब केवल 14 वर्ष बचा है, और रावण को मार करके फिर यदि मेरा राम गद्दी पर बैठेगा तब दुनिया उसकी आरती उतारेगी, कथाएं गाई जाएंगी। तो ये कई के पीछे का भाव रहा है। कई माता निंदनीय नहीं है, परम वंदनीय है कई माँ। इस भीतर के भाव को यदि हम देखना चाहें, हर किसी के भीतर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। गुलाब के फूल में तो कांटे भी हैं और गुलाब भी है। अब वो तो हमारी दृष्टि है ना कि हम देखना क्या चाहते हैं। अब कई लोगों को फूल दिखाई देता है कि कितना सुंदर पुष्प है, कई लोग कांटों से लहूलुहान हो जाते हैं। पहले कांटा ही दिखता है। तो कई माँ के इस चरित्र को यदि हम दर्शन करेंगे और वहाँ रामचरितमानस के इशारों को भी यदि हम देखते रहेंगे तो पॉजिटिव निकल के आएगा। हाँ, तो लगेगा कि नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आप देखिए भगवान राम
प्रथम राम भेंटी कैकई, पहले कैकई माँ से मिले। प्रथम तासु गृह गए भवानी, जब 14 वर्ष के बाद लौटे तो पहले कैकई माँ के भवन में गए। सारी दुनिया जब निंदा करती है तो भगवान राम रोने लग जाते हैं कि नहीं, मेरी माँ को कोई दोष मत दो, क्योंकि भगवान राम ने ही तो कैकई माँ से वचन लिया था। इतना प्रेम करने वाली राम जी को कैकई माँ कि कैसे इतनी बिगड़ सकती हैं, कैसे गलत हो सकती हैं। महाराज जी, यहाँ पर एक और कैरेक्टर है, वो तो बहुत महान कैरेक्टर है। वो तो इतने महान कैरेक्टर है, उनके दो, एक ही कॉइन है और लेकिन दो फेसेस है। एक फेस है ये कि वो 11 शीश काट के भगवान शिव के लिंग पर अपना शीश चढ़ाते थे। भगवान शिव की इतनी आराधना, इतनी पूजा करते थे कि आज तक उन जैसा पंडित कहते हैं कि पैदा नहीं हुआ है। जी जी। वो उनका राजपाट भी बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनमें एक नेगेटिविटी आ गई, एक पराई स्त्री को हरण करने की। जी जी। तो यहाँ रावण की मैं बात करना चाहता हूँ कि रावण का एक नेगेटिव रोल भी आता है, लेकिन पॉजिटिव रोल है कि वो बहुत बड़े आध्यात्मिक पंडित थे। और एक साइड से आता है कि यार वो एक स्त्री के लिए उन्होंने बहुत एक गलत स्टेप उठाया। तो हमारे दर्शकों को यहाँ पर जो कंट्रास्ट है, दोनों में जो डिफरेंस है, उनका जो पॉजिटिव रोल था, उनका जो नेगेटिव रोल था, हमारे दर्शकों को महाराज जी इस पर भी थोड़ी रोशनी डाल दीजिए आप। ये बात तो सभी को समझ में आती ही है। रावण जैसा प्रकांड विद्वान, रावण जैसा प्रकांड पंडित, रावण जैसा महान दार्शनिक और रावण जैसा मैं कहूँ कि महान बलशाली शायद ही कोई और दूसरा हुआ हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, जैसे हम भगवान शंकर पर एक लोटा रोज़ जल भी नहीं चढ़ा पाते हैं, उसने 10 बार अपना शीश काट करके चढ़ा दिया। हम एक 10 कुंटल के पत्थर को नहीं उठा पाते हैं और रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया। हर तरह से रावण परिपक्व था, लेकिन एक कमज़ोरी उसके सारे साम्राज्य को तहस नहस कर दी, और वो कमज़ोरी थी उसकी चरित्रहीनता। हमारे देश में चरित्रवान की ही पूजा होती है, चरित्रहीन की नहीं। चरित्रवान की ही प्रतिष्ठा होती है, चरित्रहीन की नहीं। ये सबसे बड़ा बच्चों के लिए उदाहरण है। तो आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, मैं उसको यही कहना चाहूँगा कि इससे आप बहुत बड़ी शिक्षा लो। भगवान राम के जीवन में सीता जी के अलावा कोई भी स्त्री आई तो या तो उसको माँ की तरह देखा, या बहन की तरह देखा, या अपनी बेटी की तरह देखा। और रावण स्त्री लोलुप था, चरित्र से गिरा हुआ था। एक छोटी सी गलती ने उसके पूरे साम्राज्य को तहस नहस करके रख दिया। जिन देवताओं को हम आवाहन करते थक जाते हैं और वो भी आते हैं कि नहीं आते हैं दिखाई नहीं देते हैं, वो सारे के सारे देवता रावण के दरबार में ड्यूटी देते थे। ब्रह्मा जी की सुबह सुबह ड्यूटी थी कि वेद पाठ करते हुए आवाज़ देना रावण को, और उस वेद ध्वनि को सुनते हुए रावण उठता था। इतना सार्वभौम सुखों का अधिपति रावण, लेकिन वह भी एक छोटी सी गलती से चला गया। तो मैं देश के सभी युवा वर्ग को यही कहना चाहूँगा कि आप यदि बहुत ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, जीवन के परम लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो राम जी के आदर्शों पर चलो। स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, अपनी पत्नी का सम्मान होना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहीं देवता और वहीं लक्ष्मी निवास करती है जहाँ नारी का सम्मान है, जहाँ नारी की पूजा है। क्योंकि नारी एक माता रूप भी है, एक बहन रूप भी है, और एक बेटी का भी रूप है। महाराज जी, यहाँ पर बहुत ही आपने सुंदरता से एक बार फिर इस पर रोशनी डाली। और एक और टेक है आप लोगों के लिए, एक और टेक है हम सबके लिए, एक लर्निंग है। जो आज के टाइम में विमेन हैरेसमेंट का बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है पूरे देश में, इंडिया में भी चल रहा है और इंडिया से बाहर भी चल रहा है। अब इतने सारे केसेस रोज़ हमारे सामने आ रहे हैं हैरेसमेंट के, वो डोमेस्टिक वायलेंस का हैरेसमेंट हो, मार्केट प्लेसेस का हैरेसमेंट हो, हमारे ऑफिस में हैरेसमेंट के केसेस हो, या बाहर हैरेसमेंट के केसेस हो। ये बहुत सारे केसेस हमारे सामने रोज़ आ रहे हैं। और जो जिस तरीके से रेप के केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं भारत में भी और बाहर के देशों में भी हो रहा है, और जिस तरीके से हम अपने माताओं को, बहनों को जिस दृष्टि से हम देखते हैं, वो भी दृष्टि अब बहुत हद तक डाइल्यूट हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर लर्निंग यही है कि आज भी रावण हमारे मन में बसा हुआ है, हर व्यक्ति के मन में रावण बसा है।
और हम हर साल रावण को जलाते हैं। दशहरा के दिन हम रावण को जलाते हैं, इसलिए जलाते हैं क्योंकि हम उन बुराइयों से दूर होना चाहते हैं। हम उन बुराइयों को पहले याद करते हैं, फिर उनको जलाते हैं कि यार आज के बाद हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ लर्निंग है कि जो व्यक्ति, जिसकी अपनी पत्नी होगी और जिसकी अपनी माता होगी, अपनी बहन होगी, अगर वो किसी पराई स्त्री के प्रति ऐसी भावना रखेगा तो उनका भी हाल वही होना है जो रावण का हाल हुआ था। महाराज श्री का यहाँ पर यही इशारा है। यहाँ पर हम छोटे से ब्रेक के लिए फिर रुकते हैं और ब्रेक के बाद में फिर हम वापस इस कार्यक्रम को कंटिन्यू करेंगे।